मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरे अभ्यासियों की उन्नति मुझसे ज़्यादा हो, लेकिन यह उनके प्रेम, परिश्रम और ईश्वर के अनुग्रह पर निर्भर है। प्रेम और परिश्रम से उसके दरवाजे की सौकल बजने लगती है, जिसकी आवाज़ उस तक ज़रूर पहुंचती है। प्रतीक्षा भी एक प्रकार का तीव्र स्मरण है, जिसका आध्यात्मिकता में बहुत लाभ है। किसी शायर ने लिखा है, यार की इंतजारी में जो मज़ा है वह उससे मिलने में नहीं है। कट्टरपन को मैं एक दीवार मानता हूँ, जिसे लोग अपने आगे खड़ी कर अपना रास्ता बंद कर लेते हैं। ये दोष हमारे अंदर मुसलमानों को देखने से आया, अन्यथा हमारे यहाँ नदी का सा प्रवाह था, जिसमें कोई कण ठहर ही नहीं सकता। चीज़ हमारे दिमाग पर छाप न छोड़े, ये असंभव है। नमक की खान के अंदर जो कुछ भी जाता है नमक ही हो जाता है। हमारे देश के बुद्धिजीवियों को अपनी ही भावनाएं प्यारी हैं। यदि मैं अंतिम अवस्था का वर्णन करूं तो मुझे डर है कि वैज्ञानिक लोग मेरे ऊपर झपट पड़ेंगे। इसे बताना भी बहुत कठिन है, फिर भी मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि जब अभ्यासी स्वयं को और ईश्वर को भी भूल जाए तो यह माना जा सकता है कि अब वह यहाँ लौटकर कभी नहीं आएगा। वह ऐसे महासागर में डूबा रहेगा जहाँ उसको छोड़कर कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि दूसरी दुनिया के लिए वह अपनी दुनिया को बेच चुका है। अब यदि वह दूसरी दुनिया को भी बेच डाले तो सिर्फ असलियत ही बचेगी। प्रिया प्रेमी को घुटनों के बल चलने को बाध्य कर सकती है, और इसमें भी वह उसे कुछ सीख ही देती है। घुटनों के बल चलने की यह भावना भी प्रेमी प्रिया से ही सीखता है। इसलिए अगर मेरी चाल आपको ठीक लगे तो इसमें आपकी ही प्रशंसा है, और अगर ये गलत लगे तो निश्चय जानिए कि आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं। यदि इस पर व्यापक दृष्टि से विचार करें तो आप पाएंगे कि हमारा घुटनों के बल चलना भी उन्हीं की वजह से है जिनका स्मरण भक्त को अति बेचैनी से उत्तेजित कर देता है। सृष्टि काल में कोई चीज़ नपी तुली अवस्था में नहीं थी। हर चीज़ अपनी वास्तविक प्रतिफलित अवस्था में मौजूद थी। किसी भी चीज़ का, यहाँ तक कि किसी भी कण का आवरण नहीं बना था जो निगाह के लिए रुकावट पैदा करता। नदी सामने मौजूद थी। जो आप कर रहे हैं वही सतत स्मरण है। दिमाग के थक जाने पर उनका स्मरण भी यही प्रभाव उत्पन्न करता है। हमारा लक्ष्य मोक्ष है। आपने लिखा है कि दशा एक सी नहीं रहती, कभी बहुत सूक्ष्म और कभी और हल्की हो जाती है, और कभी इसके विपरीत। ऐसा होता ही रहता है। हल्कापन और भारीपन परस्पर विरोधी अवस्थाएं हैं। यदि ये नज़र में न आए तो परिवर्तन शून्य दशा, जो बहुत ही सूक्ष्म है, को पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी जहाँ हमारा सूक्ष्म निवास है, वहाँ से अगले बिंदु की ओर बढ़ने पर भारीपन का अनुभव होता है, और इसका अनुभव तब तक होता रहता है जब तक यह सूक्ष्म अवस्था भारीपन के प्रभाव को दूर करके स्थिर नहीं हो जाती। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक हम वहाँ नहीं पहुँच जाते। इसके परे कोई बिंदु नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि ये सारी चीज़ें आपकी उन्नति की अवस्था को ही प्रदर्शित कर रही हैं। आपने लिखा है कि आप मुझे वह चीज़ दीजिए जो मेरे लिए आवश्यक हो, और मुझे आशा है कि आप ये अवश्य देंगे। इसका सांसारिक उत्तर तो यही है कि जब मैं आपका हूँ तो जो कुछ भी मेरे पास है सब आपका ही है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने को बेच डालूं, लेकिन कोई ग्राहक ही नहीं आता। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपना कोई दाम नहीं तय किया है। ज़माना ऐसा आ गया है कि मुझे कोई मुफ्त भी नहीं लेना चाहता। ठीक भी है, मुट्ठी भर हड्डियों का कोई करेगा भी क्या।
नानक, बूढ़े बैल को कौन बांध भूसा दे। इसलिए मेरे भाई, मुझे खरीदने के लिए अपने को तैयार कर लो, ताकि मुझे घर घर घूमकर फेरी न लगानी पड़े। एक सीमा तक अच्छे स्वास्थ्य और धन की कामना सभी को रहती है। ये संदेश से परे एक तथ्य है, लेकिन आपके अंदर तो उसकी कामना है जो केवल आपका है और आपके पास है। इसलिए आप उसके लिए अधिक व्याकुल हैं। ये संभव है कि जिस तरह दूसरे लोग समझ रहे हैं, उस तरह मैं शून्य का अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ। चूँकि कोई शून्य की दशा को या मृत सब की दशा को कैसे समझ सकता है। ऐसी दशा को आप वह दशा समझ सकते हैं जहाँ दैत्य का भाव समाप्त हो जाता है और हम एक जीवित सब की तरह हो जाते हैं। यहाँ आकर हम असलियत में इस तरह घुल जाते हैं कि सारी भेद बुद्धि लुप्त हो जाती है और असली तथा नकली का फर्क कर पाना मुश्किल हो जाता है। आपने पूछा है अवस्था कैसे बढ़े। मेरा मत है कि प्रशिक्षक पर विश्वास करने के बाद यदि लाभ का अनुभव होने लगे तो जिज्ञासु के हृदय में अवस्था अपने आप बढ़ने लगती है। आपने बहुत पेचीदा सवाल पूछा है, बुद्धि और भावना कब एक हो जाते हैं। उत्तर बहुत छोटा है। लैला और मजनू दोनों एक ही जगह रहते हैं। आप उनके संयोग को शरीर और आत्मा या मन और बुद्धि के संयोग जैसा समझिए। दोनों ही अनिवार्यता सहवर्ती हैं। आगे चलकर बुद्धि एक भिन्न रूप धारण कर लेती है जिसे ईश्वरीय समझ कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में भावना का भी रूप बदल जाता है और यह उसके समरूप होने लगती है। मैं एक बात और कहूँगा, अनुभूति आत्मा से बहुत निकटता से जुड़ी होती है और बुद्धि अनुभूति से। दूसरे शब्दों में अनुभूति आत्मा के अधिक निकट है और बुद्धि अनुभूति के कुछ भी कहीं नहीं जाता। केवल उसका समुचित उपयोग होना प्रारंभ हो जाता है। जहाँ तक सतत स्मरण का प्रश्न है, इसका संबंध बुद्धि से न होकर हृदय से है। कृपा करके विद्वानों से बुद्धि और भावना के विषय में पूछिए, वे ज़्यादा अच्छा उत्तर देंगे। मेरा उत्तर तो बेपढ़े लिखे का है। सतत स्मरण का अनुभव नहीं होता, जिसका अभ्यास किया जाता है, जिसकी विधि आप पहले से ही जानते हैं। सच तो ये है कि हर आदमी को 3 तरह के ऋण चुकाने पड़ते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। यहाँ मैं ऋषि ऋण की जगह गुरु ऋण रखना चाहूँगा। आप तो इन ऋणों को चुका ही रहे हैं। मैं भी इन ऋणों को चुकाना चाहता हूँ, लेकिन यह तभी संभव होगा जब मैं किसी को उसकी तरह तैयार कर दूँ, जैसे मेरे मालिक ने मुझे तैयार किया। लेकिन इस ऋण से बेबाक करना भी मेरे मालिक के हाथ में ही है। सांसारिक जीवन में हर किसी को आघात मिलते हैं। आपको ये आपका वेतन न मिलने से मिला है। इसे प्रियतम से मिले उपहार के रूप में लीजिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो इसे शैतान से मिला मानिए। इससे आप में कुछ साहस आ जाएगा। ईश्वर के अनुग्रह से आपका भारीपन दूर हो जाएगा और संभवतः ये अब तक दूर भी हो गया हो। इस्लामी मान्यता के अनुसार हम आदम की संतान हैं, जिन्हें निषिद्ध फल खा लेने के कारण धरती पर फेंक दिया गया था। संभवतः हम सभी के अंदर ये भाव आ जाना चाहिए था, लेकिन इस घटना को बीते करोड़ों साल बीत गए। अब तक इसका प्रभाव रक्त में कैसे बचा रह सकता है? खून में घुसने के बाद इसका प्रभाव समाप्त हो गया। हाँ, आदम की बीबी हवा ने अभी हमारा पीछा करना नहीं छोड़ा है। न जाने कितनी पीढ़ियों से ये हमारा पीछा करती आ रही है। यही हमें स्वदेश से स्वर्ग में ले आई और इसी की जूतियों की ठोकर खाकर वहाँ से हम धरती पर आए। इसी की जूतियों को ठोकर खाकर वहाँ से हम धरती पर आए। कितना अधपतन हुआ। अब भी अगर हम इसके पीछे भागना बंद कर दें तो हमें खोया हुआ स्वर्ग वापस मिल जाएगा। यदि आप इस विचार को छोड़ दें कि आप आदम हैं, तो निश्चय ही आप अपने मूल निवास, जहाँ से आप आए हैं, पहुँच जाएंगे।
आदम और हवा की तरह ही हमारे हिंदू पौराणिक कथाओं में मनु और शतरूपा की कथा है। आप केवल ये भूल जाइए कि आप आदम हैं, फिर हवा से आपको छुड़ाना हमारा काम होगा। आदम के विचार से मुक्त होने के लिए आप स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। गालिब ने लिखा है, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, मिटाया मुझको, होने ना होता मैं तो क्या होता। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।